कभी आपने अपने आसपास देखा है कोई ऐसी जगह जहां सिर्फ हरियाली हो, जहां पेड़ों की छांव इतनी घनी हो कि सूरज की किरणें जमीन तक न पहुंचे, जहां हर पत्ता, हर टहनी और हर हल्की सी हवा अपने साथ कोई राज लेकर चले? अब सोचिए, अगर ऐसा कोई जंगल हो जो अकेला ही दुनिया के हर इंसान को सांस लेने में मदद करता हो, तो वो कैसा होगा? आज उसी जंगल की बात करेंगे। नाम है अमेज़न जंगल। ये कोई मामूली जंगल नहीं, ये एक ऐसा इलाका है जो धरती के नक्शे पर सबसे गहरे हरे रंग में रंगा है। इतना बड़ा कि अगर आप इसके एक किनारे से चलना शुरू करें तो महीनों निकल जाए और तब भी आप शायद इसका दूसरा सिरा न देख पाएं। इस जंगल के बारे में बात करना सिर्फ पेड़ों और जानवरों की बात करना नहीं है, ये बात है एक पूरी जीवित दुनिया की, जो हर पल धड़कती है, सांस लेती है और हमें भी सांस लेने में मदद करती है। अमेज़न जंगल दक्षिण अमेरिका में फैला है, लेकिन इसका नाम सुनते ही सिर्फ ब्राजील मत सोचिए। ये जंगल कुल 9 देशों में अपनी जड़ें फैला चुका है। ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया और भी कुछ छोटे देश। बात सिर्फ ये नहीं कि यह जंगल कितने देशों में है, असली बात यह है कि यह इन देशों के लिए कितना जरूरी है। इसका एक पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं होता, वो एक पूरी दुनिया होता है। और जब लाखों पेड़ साथ हों तो समझ लीजिए कि वो एक पूरी धरती को जिंदा रख सकते हैं। अब जरा इसकी आबो हवा की बात करें। अमेज़न जंगल में हर दिन बारिश होती है, इतनी कि कई बार लगता है जैसे आसमान ने किसी चीज से नाराज होकर अपनी सारी बरसात जमीन पर उंडेल दी हो। यहाँ का मौसम भी किसी मासूम बच्चे जैसा है, पल में मुस्कुराता है, पल में रूठ जाता है, कभी एकदम शांत, कभी तूफानी। नमी इतनी ज्यादा होती है कि आपको अपने कपड़े चिपके हुए लगे। हवा इतनी भारी होती है कि हर सांस में आपको मिट्टी, पत्तों और बारिश की महक महसूस होती है। आपने कभी सोचा है कि इतनी नमी में पेड़ कैसे खड़े रहते हैं? यहाँ के पेड़ अपनी जड़ों को आसमान की ओर फैला देते हैं। ठीक उल्टा, कुछ पेड़ इतने ऊंचे हैं कि उनके ऊपर बैठा एक परिंदा घंटों नीचे जमीन न देख सके। और हर पेड़ पर अनगिनत जीव, चींटियां, मकद्दियां, सांप, चिद्दियां, मेंढक और कुछ ऐसे कीड़े जिनके नाम शायद इंसान ने अभी तक रखे ही नहीं। अब जरा उस दुनिया की बात करते हैं जो इन पेड़ों के बीच जी रही है, इंसानों की। अमेज़न जंगल सिर्फ जानवरों का घर नहीं है, यहां इंसान भी रहते हैं, लेकिन वो इंसान जिन्हें आप शायद अपनी जिंदगी में कभी न देख पाएं। जनजातियां, वो लोग जो सैकड़ों साल से इसी जंगल में हैं, जंगल के साथ जीते हैं, उसी से खाते हैं, उसी में रहते हैं और उसी के लिए मरते हैं। इनके पास न बिजली है, न मोबाइल, न सड़कें, न डॉक्टर, पर फिर भी ये हमसे कहीं ज्यादा सेहतमंद और संतुलित जीवन जीते हैं। हर पेड़ की पत्ती इनके लिए दवा है, हर नदी की मछली इनके लिए खाना और हर चिड़िया की आवाज इनके लिए संकेत। कुछ जनजातियां तो ऐसी भी हैं जो आज तक आधुनिक इंसानों से नहीं मिली और शायद मिलना भी नहीं चाहती। इस जंगल की सबसे बड़ी नब्ज है अमेज़न नदी, एक ऐसी नदी जो एंडीज पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में समा जाती है। यह नदी अकेली ही इतना पानी बहाती है जितना दुनिया की कोई भी और नदी नहीं। इस नदी की धाराएं इस जंगल को सांस देती हैं और इसके भीतर गुलाबी डॉल्फिन, हां, आपने सही सुना, इस नदी में एक डॉल्फिन पाई जाती है जो हल्की गुलाबी होती है, इतनी सीधी और समझदार कि जैसे इंसानों की बात समझ जाती हो। और हां, पिरान्हा भी, छोटी सी मछली, पर इतनी खतरनाक कि झुंड में आ जाए तो मिनटों में कुछ भी साफ कर दे। अब बात उस हिस्से की जो सुनने में सबसे ज्यादा तकलीफदेह है। ये जंगल अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हर मिनट अमेज़न जंगल से एक फुटबॉल मैदान जितना हिस्सा काटा जा रहा है। कोई लकड़ी के लिए काट रहा है, कोई खेत बनाने के लिए, कोई सोना निकालने के लिए जमीन खोद रहा है, तो कोई तेल। हर दिन पेड़ों की चीखें सुनाई देती हैं, मगर सिर्फ उन्हीं को जो सुनना चाहते हैं। इस जंगल का एक एक पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देता, बल्कि हमारे मौसम को भी संभालता है। जब पेड़ कटते हैं तो बारिशें बदल जाती हैं। जहां बूंदें गिरनी थीं, वहां धूल उड़ती है। जहां छांव होनी थी, वहां गर्म हवाएं बहती हैं। आपको लगता है कि यह जंगल किसी दूर देश का मामला है? नहीं, अगर अमेज़न जंगल खत्म हुआ
तो उसके बाद बारिश सिर्फ कहानी में बचेगी, और गर्मी, वो तो अब भी बिन बुलाए मेहमान की तरह